यदि नहीं समझे तो पूछना जरूरी है। तो चले जानते हैं। सबसे पहले इसमें जो है ना एक चीज नहीं है, पहला पद तो है ही है। ये सब में जो है ना क्या होता है, पद का योग, पद की संख्या, ये निकालने के लिए इस तरह से पहले लिखना पड़ता है। पहला पद कितना है, 25 है। दूसरा पद कितना है, 28 है कि नहीं। दूसरा पद 28 है। और डी कितना होगा, डी भी निकालना है ना। इस सब में इतना चीज होता है, इतना चीज जो चीज होता है वो चीज पहले निकाल ले। डी निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। अर्थात समझ रहे हैं ना, कि समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर 28 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना होता है, 3 बचता है। अर्थात डी बराबर 3 हुआ, डी बराबर 3 हुआ। यहाँ पर अंतिम पद कितना है, ए एन, जिसको अंतिम पद कहते हैं ए एन हुआ। या जो भी पद निकाले जिसका कोई संख्या नहीं बताएगी कौन स्थान पर है, यानी पहला स्थान पे ये, दूसरा तीसरा स्थान पे ये है ना, ये कौन स्थान पर है सो ये नहीं पता है, इसलिए हम ए एन लिख दिए, ठीक है ना। अब एन न हमें निकालना है, क्या निकालना, एन, यही ना। तो एन निकालना, एन नहीं है, यही निकालना है। तो सबसे पहले हमें एन निकालना है। एन निकालने के बाद तब जाकर उसका योग करेंगे। तो एन कैसे निकलेगा, ए एन इक्वल ए प्लस जो है ना एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। फार्मूला को हमेशा याद रखना, जब भी एन नहीं दिया हुआ, जैसे ये अंतिम पद है दिया हुआ है ना, एन नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले एन निकालना है। एन निकालने के लिए या ए निकालने के लिए, डी निकालने के लिए इसी फार्मूला बनेगा। इस फार्मूला में देखो क्या क्या चीज है, ए है, डी है, ए एन है। जब भी इन तीनों में से कोनो कहेगा निकालने के लिए, यानी मतलब उस चीज तीनों में से कोनो नहीं है तो इस फार्मूला पर निकालना है, समझ रहे ना। यदि इसमें से कहेगा ए एन नहीं है तो इसी फार्मूला पर, ए नहीं है तो इसी फार्मूला बनाना, एन नहीं है तो इसी फार्मूला, डी निकालना है तो इसी फार्मूला पर, या वैसे भी पहला दूसरा में से भी निकाल दिया जाता है डी। यदि पहला दूसरा नहीं है, पहला है दूसरा नहीं है, तब इसी फार्मूला पर, ये चीज याद रखना। अब रहे यहाँ पर ए एन के जगह पर क्या लिखना, 100 है ना। यहाँ पर ए के जगह पर क्या लिखना है, पहला पद जिसको कहते हैं, है कि नहीं, एन नहीं ना है, एन के जगह पर कुछ नहीं लिखना, एन माइनस 1। और डी कितना निकला है, 3 निकला है। चलिए देखते हैं, ये प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। 25 घट जाएगा, यहाँ पर बच गया एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 3 हुआ ना। अब यहाँ पर घट गया तो कितना बच गया, 75 बचा ना। अब ये गुना में ना, इधर आके भागा में यहाँ पर बच गया एन माइनस 1 बचा है कि नहीं। अब 3 से भागा दे दो, 15 तिया, सॉरी 25 तिया 75 हुआ कि नहीं। अब ये माइनस में इधर आके, इसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस में इधर आके प्लस में, यानी जुट जाएगा एक, उधर माइनस में था इधर आके जुट जाएगा, एक जुट गया तो कितना हो गया, 26, एन इक्वल 26। अब यहाँ पर क्या निकालना है, अब यहाँ पर जो कहा गया है संख्याओं का योग वो निकालना है। एन तो निकल गया, अब संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का, पदों का योग जो हमें ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी पदों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन इक्वल एन बटे 2 इंटू 2 जो है ना, ये होता है प्रथम पद या अंतिम पद। इसमें तो अंतिम पद है और नहीं अंतिम पद रहता है दूसर फॉर्मूला पर, तो अंतिम पद ये होता है, या एल भी लिखा रहता है, यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, या अंतिम पद इस तरह से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन, एन की जगह पर क्या लिखना है, 26, एन की जगह पर 26वां पदों का योग, यानी एन की जगह पर 26/2 इंटू एक कितना है, पहला पद 25 है ना, पहला पद 25, अंतिम पद 100, अंतिम पद 100। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसको भागा करें, 13 दूना 26 हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, इसको पहले जोड़ लें, कितना हो जाएगा, 125 गुना 13,
तो ये कोष्ठ के बाहर है तो ये गुना के चिन्ह होता है। तो 13×5 65 और 13×2 26, 13×5 65, सॉरी 65 न होता है जी 13×2 26, 26×6 26×6 32 बचा 3 और 13×13 13×3 जो ना 13×3 16 इतना हो गया। ये रहा आपका आंसर। योग अब समझ गए होंगे किस तरह से हमें याद करना। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना।